और पाकिस्तान ने हर तरह से मुश्किल हालात में अफगानिस्तान का सिर्फ साथ दी है, लेकिन तांग आकर अगर हम बात करें तालिबान की मौजूदा हुकूमत की, तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंडिया को दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं और तिरंगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो अभी तक हमारे और उनके ताल्लुकात जो है उस तरह से नहीं हो सके जिस तरह से हमने सोच रखे। दहशतगर्दी की बला ये कोई हवाई बातें तो नहीं है, तारीख उठाकर देख लें। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की छोटी बड़ी वारदातों के ताने बाने हमेशा अफगान सरजमीन पर ही जाकर मिलते हैं। तालिबान क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया के लिए लव, इंडिया के मिली नगमे गाते हुए नजर आते हैं, इंडिया के झंडे लहराते हुए नजर आते हैं, उनके लिए प्यार मोहब्बत पीस का पैगाम। देखिए कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया दे रहा है, एजुकेशन में दे रहा है, सियासी में जो मामलात है उनमें वो मतलब कोशिश डिप्लोमेट्स को ट्रेन कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, मतलब आगे लेके जा रहा है। हाँ। उनको स्पोर्ट्स में इतना आगे मतलब दे रहा है, एजुकेशन में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। स्पोर्ट अफगान क्रिकेट को उठाने वाला इंडिया। तो ये लाजमी बात है कि इस तरह के बयान इंडिया से कुछ हासिल करने के लिए ये बयान लाजमी देगा। तो इंडिया जो है अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड बनाने वाला है। वही सारे जो पाकिस्तान में ट्रेन होके यहाँ से गए थे ना, जैसे ये मतलब पाकिस्तान पे बयानबाजी करते हैं, ये अब जाके इंडिया में ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन पाकिस्तान में हुए। इनको इस तरह के बयान देने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी अगर इंडिया है तो सबसे पहले पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं, सारी मोहब्बतें उनकी इंडिया। इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत बार बार अफगान हुकूमत से इसरार करती है कि वो अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोके, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो वाहिद वजह है वो अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की दरअंदाजी है। अब इंडिया पता है कितना एक्सपोर्टर है? टॉप 5 एक्सपोर्टर है। आप क्या हैं? क्या है आपके पास? आप इंडिया के साथ मिल रहे हो आप यार। वो एक्सपोर्टर है, वो दुनिया को बताया कि मैं हूँ यहाँ पे, मेड इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। जापान से ज्यादा गाड़ियां बना रहे हैं। चावल हमारा इधर है। हाँ। और यहाँ से दुबई जाता है, यहाँ से अपने टैग लगा के पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, क्या है जनाब, ये मेड इन इंडिया है। हाँ। तो यार देखें, बात यह है कि उसने इंडिया ने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है। आपने क्या किया? माजी में भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में खून की होली खेली और जराये के मुताबिक अफगान जो हुकूमत है दहशतगर्दों को मुसल्ला बल्कि शहरियों को भी पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी खतरे में आ गई है। अभी हमारे मुल्क के अंदर एससीओ समिट हो या चैंपियन कोई भी इंटरनेशनल कोई इवेंट मुल्क में आने लगता है, फौरन से दहशतगर्दी आ जाती है। ये बात हम बार बार बताते हैं। अफगान तालिबान ने वादे बहुत किए मगर कलदम टीटीपी के खिलाफ कोई मुस्बत पेशरफ्त देखने में नहीं आई। पाकिस्तान तो कहते हैं रोक की साजिश है, नहीं इंडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं अफगान तालिबान के मसले में। ये बस गली की सियासत है कि इंडिया ये वैसे कि टॉप पे ना। अभी हमें मान जाना चाहिए इंडिया हमसे बहुत आगे चले गए हैं। सिर्फ ग्रामर लिखना बस, और सबसे पहला और सबसे बड़ा टीचर इंडिया को होगा। हाँ। सबसे बड़ा बिजनेस चैनल भी इंडिया का पूरी दुनिया और अगर आप देखें कि कोई अच्छा वकील देख लें, एडवोकेट देख लें, वो भी इंडिया का ही होगा। ठीक है, तो हमारे मुल्क में क्या बता दें। दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों का इल्म होने के बावजूद अफगान तालिबान कार्रवाई में नाकाम रहे। मोदी की बात करें, इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे माने जाते हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर में जो है बैकबोन का रोल प्ले करे, इसराइल और ईरान की वॉर में उनकी लीडरशिप को दुनिया मान रही है। अगर हम नहीं मानते तो उन्हें कौन सा फर्क पड़ता है? देखिए, मैंने कल भी पिछले दफा भी कहा था कि अगर मतलब इसराइल और जैसे अमेरिका से कंट्रीज है ना, ये खुद इंगेज है मतलब किसी कंट्रीज के साथ, तो छोटे मोटे कंट्रीज जो है ना इनके साथ ऐड करते हैं। अब उनका सबसे बड़ा हामी क्या है? इंडिया है। देखिए, इंडिया को वो इतनी चीज़ें फराहम करता है, मतलब इतना प्रोटोकॉल देता है, छोटे मुल्क को उनके अंडर करता है। तो इस तरह के बयान अगर दे रहा है ना तो इसके पीछे उनका हाथ है। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को तालिबान ने तगड़ा झटका दे दिया है। एक समय तालिबान के लिए दुआएं करने वाला पाकिस्तान आज उसी के हाथों बुरी तरह पिट रहा है। इसी कड़ी में उसने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला पड़ा है। तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के जो मसले हैं, पाकिस्तान इसको जो है सॉर्ट आउट करे, यानी अपना घर पाकिस्तान ठीक करे। आज तालिबान ने कहा, कल इंडिया कहेगा, अगले दिन कोई और कहेगा, अगले दिन कोई इंडिया तो बोलता ही नहीं है। इंडिया ने मोदी साहब ने कह नहीं दिया था कि हमें डॉक्टर अजय शंकर का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ बात करने का इरादा चला गया। फिर मोदी साहब ने कहा कि खुद लड़ के मर जाएंगे। वो तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बयान दे। अगर हम तालिबान का बिहेवियर इंडिया के साथ देखते हैं, हमें तो कभी नसीहत करते हैं तो कभी हम पे अटैक करते हैं, लेकिन इंडिया के लिए उनकी पॉलिसीज लविंग है, लव है, पीस है, ट्रेड है, और चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द तालिबान को एक्सेप्ट कर ले।
नहीं, यही बात है ना, जो बात हजम होती है समझ लो अमीर की बात हजम होती है, अमीर की बात ऐसा होती है। गरीब के लिए तो आज भी कुत्ता है, बाद में भी उसने वही होना है। जब तक हम अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, अपनी जीडीपी को ग्रोथ नहीं करेंगे, ना हमारी अपनी इज्जत रहनी है, ना हमारी बाहर वाली इज्जत तो करेंगे। आप इंडिया को पैसों के साथ कंपेयर कर रहे हो? पैसों कंपेयर, एक तो वह को हमसे अलग नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, लेकिन अब वो टाइम के साथ चेंज हो गया, उन्होंने अपने आप को वो इम्प्रूव कर लिया, ग्रोथ कर लिया अपने आप की। हम इस मामले में पीछे हैं, तो अब हमारा कंपेयर जो सिर्फ नस्ल कंपेयर है, बाकी जीडीपी में कोई कंपेयर नहीं है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है और अपना घर ठीक करने की नसीहत भी दे डाली है। तालिबान ने बताया कि कई छापों में गिरफ्तार किए गए दूसरे आतंकी भी पाकिस्तान के हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कई नए ऑपरेशनल बेस और ट्रेनिंग कैंप स्थापित कर लिए हैं। इस टिप्पणी से काबुल और पाकिस्तान के बीच संबंधों में और भी खटास आने की संभावना है। पाकिस्तान ने अपने क्षेत्रों में बढ़ते हमलों के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराया है और दावा किया है तालिबान टीटीपी को दबाने में विफल रहा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।